A very good morning to all of you. In my last class, I have explained the first part of the chapter, The Old Clock Shop. We have seen in the first part that on Christmas Eve, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर क्या हुआ? It was a closing time for shops and Ray's old clock shop is still open. सभी दुकानों के बंद होने का समय था, लेकिन श्रीमान रे का जो ओल्ड क्लॉक शॉप था वो अभी भी खुला हुआ था. Then what happened to shoppers call at this late hour? और दो शॉपर्स जो है ग्राहक हैं उस क्षण वहां पहुंचते हैं. एंड there was a conversation with the help of the note paid with them, because I have already mentioned that Mr. Ray was a deaf man. Now, part 2. The clock ticked on. घड़ियां बजती रही. रे calmly wrote another message. रे ने शांत भाव से एक और मैसेज लिखा. Have you come to pick up a clock or watch? क्या आप कोई घड़ी या बड़ी घड़ी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं घंटा घड़ी खरीदने के लिए आए हैं? Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks. और फिर क्या है? उन्होंने उधार पट की ओर संकेत किया जो लटकने वाले घड़ियों से भरा हुआ था. एंड पॉकेट वॉचेज और जेब घड़ियों से भरा हुआ था. ही वॉज नॉट ए पाउन ब्रोकर. वह कोई बंधक साहूकार नहीं था. बट एट द सेम टाइम couldn't say no. लेकिन वह कभी नहीं नहीं कह सकता था टू द नीडी पीपल. किसे? जो जरूरतमंद लोग थे. who placed their old watches or clocks before him. जो उसके सामने क्या रख देते थे? पुराने घड़ियां रख देते थे. फॉर बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. किसके लिए? तो जिस उसके बदले में वो कुछ भी प्राप्त कर ले, उन्हें वो ना नहीं कह सकता था. ही लोन मोर देन ही शुड. वो क्या करता था? वह अपनी क्षमता से अधिक ऋण उन्हें दे देता था. दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक. और जब मालिक चाहते थे वो उन्हें मिल जाती थी. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट. और उतने ही मूल्य पर जो उन्होंने दिया था, मैंने बिना किसी ब्याज के, इंटरेस्ट के. देन स्टोरी मूव्स. अब कहानी आगे बढ़ता है. देन द ओल्डर मैन सिम्स टू फील ए लिटिल ईजियर. तब लगा कि जो ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति था थोड़ा सा वो शांत महसूस हुआ. took out his hand from his pocket. उन्होंने क्या किया? अपने हाथ को जेब से निकाला. and quickly looked at the watch. और झट से कलाई घड़ी की ओर वो देखा. on his wrist, जो उसके कलाई में बंधा था. how much will you give me for this? the man wrote. आप मुझे इस घड़ी का कितना मूल्य देंगे? उस आदमी ने लिखा. रे नोटिस्ड a little shame in the grey eyes looking at him. रे ने महसूस किया कि उस व्यक्ति की आंखों में कुछ लज्जा के भाव थे. The watch was nothing special and yet had great powers. घड़ी कोई विशेष नहीं था, फिर भी उसमें बड़ी शक्ति थी. It was something to exchange a way out of a bad situation. ये क्या था? इसके बदले में कुछ मिल सकता था. वह बुरी परिस्थिति से इसे निकलने का साधन था. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked. यह समझकर कि पहली बात तो वह कि ये जो आदमी है बड़े अभाव के कारण ही उसके दुकान पर आया है, रे ने पूछा, How much do you need for it? आपको इसका कितना मूल्य चाहिए? The reply came back on the note paid. और उस नोट पेड में रिप्लाई आया, whatever it's worth. जितना भी मूल्य है इसका मुझे दे दीजिए. रे reached into
हिज कैश बॉक्स। अब रे क्या करता है, अपने जो कैश बॉक्स है उसके नजदीक पहुंचता है, पुल्ड आउट ए $50 नोट, और वो क्या करता है, उससे $50 का नोट निकालता है, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और क्या करता है, उस आदमी के हाथ में उसे थमा देता है। एज दे शुक हैंड्स दे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज। जब उन्होंने उससे हाथ मिलाया तो रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सिम टू से, ऐसा लग रहा था वो कह रहे थे धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच wasn't worth that much. वे दोनों जानते थे कि घड़ी इतने मूल्य की नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, क्या हुआ कि मुड़ने से पहले उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक अप इट अप एज सुन एज आई कैन। मैं जल्दी से इसे वापस लेने के लिए आऊंगा। मेरी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो। द लिटिल स्टोरी इंडेड, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त होती है। ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, जब सभी घड़ियों ने मिलकर आधा घंटा बजाया। द टाइम पीसेज which had been looking on silently all the while, अलार्म घड़ियां जो अभी तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. वे एकदम इतने जोश में बज उठी कि रे को भी ऐसा लगा कि वह उसे सुन रहा है। Their sweet musical message was filled with hope. उसका मधुर संगीतमय संदेश आशा से भरा हुआ था। The timeless message of peace on earth. वो टाइमलेस मैसेज क्या कि पीस ऑन अर्थ, विश्व शांति का जो मैसेज था, और गुडविल टुवार्ड्स ऑल, और सबके साथ अच्छा हो का मैसेज जो था, वाज फेल्ड बाय द थ्री मैन, वो उन 3 आदमियों के द्वारा महसूस किया गया, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कहाँ खड़े थे, उस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े थे। इन दिस वे you can say that Mr. Ray helped those 2 needy men in their very critical or poor situation. So I think you have understood the story. Now what you have to do, you have to write down the question answer of this chapter. Thank you.